बहुत पहले की ये सब स्टोरी से, बहुत पहले के एक कैरेक्टर हैं। और इसके साथ एक मेमोरी ये जुड़ी हुई कि एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था सासाराम। सासाराम में या डेहरी प्लेटफॉर्म पे मैंने ये कॉमिक्स खरीदी थी, कैक्टस। तो वो एक दौर था, सुनहरा दौर था, जो अब शायद नहीं लौट सकता। कॉमिक्स खरीदना, इसको पढ़ना, फिर इसको बहुत दिनों तक संभाल कर रखना, ये मेमोरी ऐसी मेमोरी थी जो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकती। तो ये पेट्रोल पंप पर आकर रुकी इस कार को देखकर इंद्र चौंक उठा था। सर, आप अचानक, न कोई बॉडीगार्ड न ड्राइवर। समस्या इतनी गंभीर थी इंद्र कि मुझे स्वयं आना पड़ा, और मैसेज इतना सीक्रेट कि ड्राइवर को भी नहीं लाया जा सकता था। आइए सर, केबिन में चलकर बात करते हैं। केबिन में नहीं, टापू पर चलना होगा। दोनों पेट्रोल पंप के नीचे स्थित तहखाने पहुंचा। आखिर वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? तहखाने से शुरू हुई यात्रा टापू की। यह स्पीडो कार कुछ ही पलों में हमें टापू पर पहुंचा देगी। दृश्य को टापू पर बनी प्रयोगशाला में वॉच कर रहा था प्रोफेसर विशाल। इंद्र गृह मंत्री के साथ आखिर क्या बात हो सकती है? कुछ ही पलों में स्पीडो कार वहां आ पहुंची। वेलकम सर। थैंक यू विशाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आइए वहाँ बैठते हैं। अब बताइए सर, वो कौन सी बात है जिसके लिए खुद आपको यहाँ आना पड़ा? कुछ ही क्षणों में तीनों एक अंडाकार मेज के आमने सामने बैठे थे। बात केवल इतनी सी है बरखुरदार, हम इस प्रयोगशाला पर अधिकार करना चाहते हैं। इंद्र और विशाल के कानों में गूंजा सैकड़ों परमाणु बमों के विस्फोट का शोर। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सर? जो तुम्हारे कानों ने सुना, हमने वही कहा। लोहे के डिब्बे इतनी ज़ोर से उछले थे दोनों, जैसे किसी ने गर्म तवे पर बिठा दिया हो उन्हें। धोखा। यह गृह मंत्री जी नहीं हो सकते। किसी दरिंदर की भांति अंदाज में गुर्राया हुआ। तूने ठीक कहा कमीने, मैं गृह मंत्री नहीं हूँ, मैं हूँ कैक्टस। लेखक महेंद्र संदीप, चित्र चौहान, स्टूडियो। छठी इंद्रिय एक साथ जागृत हुई दोनों की। विशाल, हरी अप, इसे जिंदा पकड़ना है। इंद्र, बुम बुम। किंतु हा हा हा, बेवकूफ़ो, मेढक की तरह क्यों फुदक रहे हो? अब कुछ नहीं होने वाला। तूने ठीक कहा कबूतर, अब सिर्फ तुम्हारा सिर इधर उधर हिल सकता है, बाकी शरीर आपकी किसी लकवे के मरीज की तरफ बेकार हो चुका है। तभी विशाल हीरा की तरफ मुंह करके चीखा, हम तो चुपचाप खड़े रहेंगे, लेकिन हमारा मास्टर कंप्यूटर हीरा चुप नहीं रहेगा। हीरा, अटैक हिम। जालीदार किरणों ने जकड़कर रख दिया था इंद्र व विशाल को। उफ, हमारा शरीर निष्क्रिय हो गया है इंद्र। यह नर्व गैस है, हमारा नर्वस सिस्टम बेकार हो चुका है। तभी विशाल हीरा की तरफ मुख करके चिल्ला, हीरा, अटैक हिम। हम तो चुपचाप खड़े रहेंगे, लेकिन हमारा मास्टर कंप्यूटर हीरा नहीं चुप रहेगा। उफ, बाल बाल बचा। इसकी तरफ से तो मैं सचमुच असावधान था। कैक्टस ने किया घातक किरणों के प्रहार। बड़ी खूबसूरती से विफल किया इस हीरा ने इस वार को। हीरा को मारना इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ उसके हाथों से निकली एक लेसर बुलेट। रेट 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 रेट, ओ नो। कैक्टस का दायां पंजा मोम की भांति पिघल चुका था। शाबाश हीरा, इस कमीने को जिंदा पकड़ना है, मरना नहीं चाहिए ये। हीरा छलांग लगा चुका था कैक्टस पर। बेफिक्र रहिए सर, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। अंतिम क्षण में कैक्टस एक और हटा। फलस्वरूप हीरा सदा स्विचबोर्ड से टकराया, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण हीरा का जिस्म बेजान होकर नीचे आ गिरा। ये तो निष्क्रिय हो गया। अब ये आवाज़ कैसी? ठक 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 ठक। कहते कहते चौक उठा था कैक्टस।
ये आवाज़ तेरी नहीं, तेरी मौत का संगीत है कैक्टस। ये सारे रोबोट्स तुझे पकड़कर राजनगर की सड़कों पर बिखेर देंगे। मौत झपट पड़ी कैक्टस पर, किंतु इसका कोई क्या करे जब दुश्मन मजबूत हो। बेवकूफ़ो, कैक्टस से टकराओगे तुम, टीन के डब्बों में बदल कर रख दूंगा। तो कैक्टस की आंखों से निकली किरणों ने सचमुच जमीन सूंघने पर मजबूत कर दिया था रोबोट्स को। तो गाइस, अभी तक यही पे स्टोरी मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको अच्छी ये स्टोरी लगेगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका निश्चित ही अपलोड कर दूँगा।